जो चीज़ 500 रुपये में होनी चाहिए वो सीधे ही 15,000 रुपये मांग रहे हैं। भाई किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हे दोस्तों, क्या हाल है? क्या आप सऊदी अरब आना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको इसमें ऐसे ऐसे चीज़ बताऊंगा ना जिससे आप अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 2,000 4,000 बचाओगे, 15 से 20,000 रुपये बचा सकते हो। लेकिन अब आप समझ ही सकते हो कि 20,000 रुपये क्या मायने रखते हैं उसके लिए जो अपना घर छोड़ के लोगों से कर्जा उधार लेके सऊदी अरब आना चाह रहे हैं। हर कोई सक्षम नहीं होता है उतना पैसे देने के लिए। अगर वो आदमी सक्षम रहता तो वो सऊदी क्यों आता? तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप किस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हो और आराम से सऊदी आ सकते हो 60 से 70,000 रुपये में। क्योंकि आपका फ़ायदा उठाते हैं एजेंट लोग। जब आपको देखते हैं कि हाँ ये बेचारा ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा मजबूर है, उस चीज़ का और फ़ायदा उठाते हैं और आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों से बात किया और उन्होंने बताया कि जिस एजेंट के थ्रू वो काम करवा रहे थे वो 1,00,000 रुपये डिमांड किया था केवल वीज़ा लगवा के और उनको टिकट दे के सऊदी भेजने के लिए। बाकी का खर्चा उनका, यानी जो मेडिकल कराना है, उसके बाद से PCC कराना है, उसका अलग खर्चा। और जब से ये PCC का चक्कर आया ना भाई साहब, जब भी कोई नया नियम आता है ना, ये एजेंट लोगों का ना इतना दिमाग ख़राब करते हैं कि क्या ही बताएं। इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं लोगों की मजबूरी का कि क्या ही बताया जाए। जब से ये PCC का चक्कर हुआ है ना, मैं आपको एक्चुअल अगर कॉस्ट बताऊं तो केवल 500 रुपये लगता है PCC कराने के। लेकिन ये लोग 15,000 किस चीज़ का ले रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर 15,000 ये कर क्या रहे हैं। यानी एक गरीब आदमी का किस तरह से यहाँ पर लूटा जा रहा है, मुझे तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है सुन के। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपने मन बना लिया कि हमें विदेश जाना है, ठीक है, सऊदी अरब जाना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो? रिसर्च करते हो, आप पता लगाते हो कि हमें वीज़ा कहाँ से मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आँख बंद करके गए, वीज़ा मिल गया और आप फटाक से चले आए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा टाइम लगता है वीज़ा ढूंढने में, ठीक है। और जब भी आप वीज़ा की बात करें ना, तो आप पहले से अच्छे से उनसे बात कर लें कि हमें जो काम मिलना चाहिए वो क्या है, पूरा क्लियर तरीके से। ऐसा नहीं कि आप ऐसा बोलो उनको कि हमें तो बस जाना है, कोई भी काम दिलवा दो, झाड़ू लगाना है झाड़ू हम लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बात करना। आपको प्रोफेशनल तरीके से आपको बात करना है ताकि उन्हें लगे कि हाँ ये बंदा कुछ ना कुछ तो जानता है, कुछ तो रिसर्च किया हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे ही ब्लाइंडली यानी अंधे बन के जाओगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा लूट लेंगे और आप यहाँ पे आने के बाद रोवोगे भी। तो आपको पहले रिसर्च कर लेना है। दूसरी चीज़, जब भी आपको एजेंट बोलता है कि आप हमें पैसे दे दो, हम आपका वीज़ा लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसा नहीं देना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको पैसे देने ही नहीं है जब तक आप अपनी तरफ से वीज़ा चेक ना कर लो। जब भी एजेंट आपको कोई पेपर भेजता है कि आपका वीज़ा है, तो आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके या फिर आपके नज़दीकी में जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर जो आपके नज़दीक में कोई गांव में ऐसा है जो उस लायक है, जो उसको चेक कर सकता है, तो आप आराम से जाके उससे चेक करवा लीजिए कि वो वीज़ा जो है जेन्युइन है या फिर फेक है। अगर वो जेन्युइन होगा तो आपको इंटरनेट पे शो होता हुआ दिखाया जाएगा और आप भी उसे चेक कर सकते हो VisaMofa.sa के साइट पे, ठीक है। मैं हो सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे आप जाके जो भी वीज़ा नंबर होता है और भी चीज़ें डाल के आप आराम से चेक कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ ये हो गई, आपको वीज़ा चेक कर लेना है और पैसा एजेंट को देना नहीं है जब तक आप अच्छे से वेरीफाई ना कर लो कि हाँ हमारा वीज़ा जो है आ चुका है। वो आपके नाम पे इशू होगा जब आप जानोगे कि हाँ ये वीज़ा आपके ऊपर लगने वाला है, आपके पासपोर्ट पे। अब तीसरी चीज़ क्या होगा कि जब आपका वीज़ा लगने वाला होगा ना, तो एजेंट बोलेगा कि इतना पैसा जमा कर दीजिए, हम आपका वीज़ा जो है स्टैम्प करा देते हैं। इस टाइम पे आप उसे पैसे दे सकते हो, लेकिन फिर भी आपको केयरफुल रहना है। आप उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप हमारा वीज़ा लगवा दीजिए, जैसे ही वीज़ा लगेगा हम आपका पूरा पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आप टिकट कर देना। ये चीज़ आप कोशिश करना, अगर वो कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर आपको मजबूरी में पैसा देना ही पड़ेगा। और पहले आप क्लियर कर लेना कि कितना पैसा वो मांग रहा है, ठीक है। अगर वो वीज़ा स्टैम्प करने का टिकट का अगर 60 से 70,000 मांग रहा है तो समझ लो ठीक है। और उसके बाद से आपका जो भी खर्चा होगा, यानी 70-80 हज़ार रुपये इस टाइम पे जेन्युइन खर्चा लग सकता है, जिसमें से भी एजेंट को 20,000 रुपये फायदा होगा। PCC को लेके बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान है, यानी इतना लंबा डेट मिल रहा है। मैंने भी खुद अपनी तरफ से चेक किया, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन को डाल के चेक किया। लेकिन अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ 3 महीने की वेटिंग चल रही है और जगह पे 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसा हर जगह वेटिंग चल रहा है। तो इसका फ़ायदा एजेंट लोग उठा रहे हैं। यानी जो चीज़ 500 रुपये में होनी चाहिए वो सीधे ही 15,000 रुपये मांग रहे हैं। भाई किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या इनकी सेटिंग है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इन लोगों की अंदर की चाल है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर से सेटिंग करके डेट को आगे बढ़ा दे रहे हैं और इस पे दिखाया जा रहा है सर्वर की बहुत ज़्यादा जाम चल रहा है और वेटिंग चल रही है 3-3 महीने की। तो यहाँ पे जो सेटिंग वाला मामला है ना, ये बहुत ही बुरा है यार। ये जब से PCC आया है ना, सबसे ज़्यादा पैसे तो यहाँ से एजेंट लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने 15,000 से बचा सकते हो, यानी आप केवल 1,000 से 1,500 रुपये में
अपना पीसीसी क्लियर करा सकते हो। अब कैसे कराओगे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा सब्र करो, वीडियो एंड तक देख के जाओ, आपके फायदे के लिए आपका 25 से 30 हज़ार रुपये मैं बचाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पीसीसी का जो चक्कर है ना भाई, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप वीज़ा ढूंढने लग रहे हो ना कि हमें वीज़ा चाहिए और हमें विदेश जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप थोड़े से पैसे अगर दाव पे लगाओ, यानी 1000 से 1500 रुपये, तो आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। क्यों और कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी आप जाने का मन बना रहे हो तो आप पीसीसी ना पहले ही अप्लाई कर दो, यानी जब तक आप वीज़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, आप पैसे वैसे इकट्ठा करोगे 2-3 महीना तो लगने ही वाला है। तो उसमें क्या कर सकते हो ना, आप पीसीसी अप्लाई करके और जाके आराम से पासपोर्ट ऑफिस में पीसीसी ले सकते हो। ठीक है, केवल 500 रुपये लगेगा आपको ऑनलाइन करने के। हो सकता है कि जहाँ से आपने ऑनलाइन करवाया है वो 150 और ले लिया, यानी 600 रुपये हो गया। और जाके आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट में जमा करके, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वहाँ से आप उसे वेरीफाई कर सकते हो। और एक बार पीसीसी आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो आपका वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यानी आप अगर 500 रुपये दे के पीसीसी करवाते हो और जो भी कोतवाली थाना में जो भी प्रोग्रेस होता है सब कुछ मिला के आपका 1500 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने कितना पैसा बचा लिया, 13,500 रुपये आपका सेफ बच जाएगा। अगर आपने पीसीसी पहले से ही करा के रखा है तो आप डायरेक्टली एजेंट को बोल सकते हो कि हमारे पास पीसीसी जो है ऑलरेडी है, हमें आपसे कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है तो उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं और आपको बोलते हैं कि हम 15 से 20 दिन में आपका पीसीसी करा देंगे और हमें आप 15,000 रुपये दे दो। उन लोगों का सेटिंग है और वो करा के दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते हैं। लेकिन जिनको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा उनको जल्दी है कि हमें फटाफट से जाना है, अगर आपको कहीं अच्छा पैकेज मिल गया तो इस टाइम पे आपको वैसा काम करना है। नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा 2-3 महीना रुक सकते हो ना, तो आप नॉर्मली प्रोसेस करो और वहाँ से आप पीसीसी क्लियर करा लो। इससे क्या होगा कि आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके अपने पैसे बचा सकते हो और सऊदी आराम से आ सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप सऊदी आने के लिए करोगे या फिर विदेश में कहीं पर भी आने के लिए करोगे तो आपके काफ़ी सारे पैसे बचाएंगे, एजेंट भी आपको नहीं लूट पाएगा और आप थोड़ा सा सीखो, रिसर्च करो। ऐसा नहीं कि बस अंधे बन के कहीं पर भी आ जाओ। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाया था जो बार बार हमें क्वेश्चन कर रहे थे, बार बार हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को सबको जागरूक किया जाए और बताया जाए कि किस तरह से सऊदी अरब आया जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और भी लोगों को शेयर करिए जो आपके फ्रेंड सर्कल में सऊदी अरब आना चाहते हैं, ताकि वो भी ये वीडियो देख के कुछ सीखें और अपने काफ़ी सारे पैसे बचाएं। क्योंकि जिस टाइम पे हम आने की स्थिति में होते हैं ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, हमें कर्जा लेना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमें पैसे दे दो, और उस टाइम पे हमें एक रुपये बहुत ही महंगा पड़ता है। तो 15,000 20,000 बहुत ही बड़ी रकम होती है। तो ये वीडियो सबको शेयर करना ताकि उन्हें भी पता लगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।